हेलो एवरीवन, दिस इज आकांक्षा राय एंड यू ऑल आर वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। नेम ऑफ द चैप्टर इज आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। चलो, अभी मैं तुम लोगों को अगर कहूं कि अपने चारों तरफ, जो भी तुम्हारे चारों तरफ जो इन्वायरमेंट है उसको ऑब्जर्व करो और बताओ कि क्या देख रहे हो। तुम लोग कहोगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स देख रहे हैं, हाउसेस देख रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स देख रहे हैं, है कि नहीं। तो अगर मैं पूछूं कि जितनी सारी चीजें चारों तरफ दिख रही हैं, क्या सारी चीजें एक तरह की हैं? तो बोलोगे नो मैम, अलग अलग तरह के एनिमल हैं, अलग अलग तरह के प्लांट हैं। यस, वैसे ही अगर अर्थ की बात करें, पूरे अर्थ की, तो सोचो कितनी सारी डाइवर्सिटी होगी, कितने सारे तरह के एनिमल होंगे, प्लांट्स होंगे, है कि नहीं। कुछ एनिमल्स सिमिलर होते हैं, उनके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मान लो कि वो एक जैसी जगह पे रहते हैं तो उनके जो फीचर्स होंगे वो सिमिलर होंगे। बट अगर कोई मान लो कि कहीं और, जैसे किसी बहुत ठंडे एरिया में कोई एनिमल रह रहा है, तो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक होंगे वो उन एनिमल से डिफरेंट होंगे ना, जो नॉर्मल टेम्परेचर पे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोलर बियर की बात करें और यहाँ जो डॉग हैं अपने इन्वायरमेंट में, उनकी बात करें तो दोनों कितने डिफरेंट हैं, है कि नहीं। तो जो भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पे है वो आपस में डिसिमिलर या सिमिलर हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो कैसे क्लाइमेटिक कंडीशन में है या फिर कैसे जियोग्राफिकल रीजन में है। जियोग्राफिकल रीजन मतलब वो कहाँ रहते हैं, और क्लाइमेटिक कंडीशन तो हमें पता ही है कि वहां का क्लाइमेट कैसा है। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कभी आइसोलेशन में नहीं रहते। अभी आइसोलेशन वर्ड कितना तुम लोगों ने सुना होगा, अभी एक साल से आइसोलेशन आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब अकेले रहना। बोलोगे मैम रह तो लेंगे, आराम से रह लेंगे, आप रख के तो छोड़ो। पर यहां पर मैं पूछूं कि ठीक है तुम रह लोगे अकेले, दैट इज ओके, बट खाना खाए बिना रह सकते हो? तो नो मैम, बिल्कुल नहीं, ऐसे कैसे। तो तुम जब खाना खाओगे तो खाने में जो चीज खाओगे वो मार्केट से आ रही है, तो मार्केट में कहाँ से बनकर आ रही है? तो प्लांट से ही तो आ रही है। अगर वो वेज मटेरियल है तो, अगर नॉन वेज मटेरियल तो एनिमल से आ रहा है। तो क्या तुम अकेले रह पाए? नहीं। वहां पर तुमने क्या कांटेक्ट तोड़ दिया प्लांट से, एनिमल से? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो हम कभी आइसोलेशन में नहीं रह सकते, हमें इंटरैक्ट करना ही पड़ता है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी, प्लस नॉन लिविंग और जो भी नॉन लिविंग थिंग्स प्रेजेंट है उनसे भी। कैसे? वाटर, सॉइल, लाइट, इन सारी चीज़ों से भी हमें दोस्ती रखनी पड़ती है। तो कभी भी लिविंग बीइंग जो है वो अकेले नहीं रह पाता, उसको सबके साथ मैनेज करके चलना पड़ता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो हम दो टाइप की अगर बात करें जो चीज़ें प्रेजेंट हैं अपने अर्थ पे, तो एक होगा क्या, लिविंग थिंग, और दूसरा होगा नॉन लिविंग थिंग। ये तो बहुत छोटे से हम लोग पढ़ते जा रहे हैं एकदम से, इसमें तो मैम हम लोग आपको पीछे छोड़ दें, इतने पॉइंट्स आते हैं हमें, है ना। तो एक लिविंग एक नॉन लिविंग, जो कंपोनेंट लिविंग थिंग्स को इंक्लूड करते हैं उनको हम लोग कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट। देखो न्यू टर्म है, अपने को क्या करना है, ये याद करना है। किसको? बायोटिक कंपोनेंट्स को। और जो चीजें नॉन लिविंग होती हैं उसको बस थोड़ा सा चेंज कर देना है, बायोटिक में लगा देना है ए, और ये बन गया अपना ए बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, बायोटिक का मीनिंग हो गया लिविंग, और उसमें ए वर्ड लगा दिए आगे में तो बना दिया उसको नॉन लिविंग। दिमाग देखो अपना, ये क्लियर हो गया, याद रखना इसको। बायोटिक कंपोनेंट का एग्जांपल जल्दी जल्दी बता दो। प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ए बायोटिक कंपोनेंट का अभी अभी बोला मैंने, सॉइल, टेम्परेचर, सनलाइट, वाटर, ये सारी चीजें क्या हो गई अपनी ए बायोटिक कंपोनेंट हो गई। ठीक है, इतना समझ में आया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये बायोटिक कंपोनेंट है, ये क्या कंसिस्ट करेगा, जो हमारे इन्वायरमेंट है, तो जो लिविंग थिंग्स हैं सारी वो कंसिस्ट करेंगी बायोटिक इन्वायरमेंट को। अब हम पढ़ते हैं एक एक करके इन दोनों कंपोनेंट को। तो पहले हम लोग क्लियरली पढ़ेंगे बायोटिक कंपोनेंट को, उसके बाद वी विल गो फॉर एबायोटिक कंपोनेंट। तो सबसे पहले हमारा इन्वायरमेंट में जो दो टाइप है वो हो गया बायोटिक इन्वायरमेंट।
ठीक है। ये एबायोटिक और बायोटिक इन्वायरमेंट, अभी मैंने एबायोटिक लिखा था ना, ये दोनों मिलके ही तो हमारा पूरा इन्वायरमेंट बना रही हैं। बाकी कौन सी चीज है, या तो लिविंग थिंग है या तो नॉन लिविंग थिंग है, और ये सब आपस में मिलके दोस्ती से रहते हैं सब लोग, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो ये पूरा सिस्टम जो बनता है उसको हम लोग कहते हैं इन्वायरमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बायोटिक इन्वायरमेंट के बारे में। तो इसके होते हैं 3 कंपोनेंट। फर्स्ट इज प्रोड्यूसर, ये है सी, इसको पढ़ना है सी। सेकेंड इज कंज्यूमर, ठीक है, एंड थर्ड इज डिकम्पोजर। ना अलग अलग टर्म है बट एक जैसे कितने साउंड कर रहे हैं ना, एकदम गाने की तरह। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, याद तो करना पड़ेगा तीनों, ठीक है, नए टर्म से याद करना पड़ेगा। यहां पर थोड़ा सा मीनिंग समझते हैं। सिर्फ प्रोड्यूसर का मीनिंग क्या होगा, सिंपली सोचो तो कुछ प्रोड्यूस करने वाला, ठीक है, तो यहां पर हो रहा है कुछ प्रोड्यूस। यहां पर है कंज्यूमर, कंज्यूम करना, कुछ लेना, तो जो भी ऑर्गेनिज्म कुछ लेने का काम कर रहे हैं उनको हम कहेंगे कंज्यूमर। और यहां पर है डिकम्पोजर, डिकम्पोज का मतलब होता है ना तोड़ना, ठीक है, तो यहां पर जो ये तोड़ने वगैरह का काम कर रहे हैं उनको हम कहेंगे डिकम्पोजर। अब एक एक करके इन लोगों को भी हम लोग क्लियरली पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अबाउट प्रोड्यूसर। तो अभी अभी हमने मीनिंग समझा कि प्रोड्यूसर का मीनिंग होता है जो प्रोड्यूस कर रहा है कुछ। याद रखना है कि प्रोड्यूसर में हमेशा हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, प्लांट्स। देखो कितना मैं जोर दे रही हूं इस बात पे कि जब भी हम प्रोड्यूसर के बारे में बात करेंगे इट विल ऑलवेज बी अबाउट प्लांट्स। फिल इन द ब्लैंक्स आ रहा है, प्रोड्यूसर आर प्लांट्स, ट्रू फॉल्स आ रहा है प्लांट्स, ठीक है, तो याद रखना है प्रोड्यूसर कौन है, प्लांट्स हैं। अब क्वेश्चन पूछोगे मैम क्यों प्लांट्स हैं, कैसे आप बोल दी प्लांट्स हैं, एक दिन तो आके मुझे देकर नहीं गया कुछ, मैं जाके ऐसा भी कुछ करूं, ठीक है फ्रूट दे देता है, बट क्यों प्रोड्यूसर कह रही हैं आप, क्या रीजन है। प्रोड्यूसर कहने का रीजन ये है कि प्लांट्स जो है ना इतने अमेजिंग है, इतने अच्छे हैं कि इनको किन्हीं की जरूरत ही नहीं है। अपना खाना ये खुद बना लेते हैं। हम अपना खाना बनाने जाएंगे तो ठीक है, हम अपना खाना बना लेते हैं, बहुत टेस्टी खाना बना लेते हैं, पर उस खाने को बनाने के लिए जो चीजें चाहिए उसके लिए हमें जाना पड़ता है प्लांट्स के पास, ठीक है। हम मार्केट से चीजों को खरीद के लाते हैं पर वो बनाया कैसे जाता है, प्लांट्स के थ्रू। गेहूं, चावल, दाल, सब्जी, मसाला, जिसकी बात करो एवरीथिंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है। तो फिर प्लांट कैसे इतना इंटरेस्टिंग है, प्लांट कैसे इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि वो सारा काम खुद कर ले रहा है, हम नहीं कर पा रहे, हम चल पाते हैं, हम मूव कर पाते हैं, हम सब कुछ कर पाते हैं, खाना नहीं बना पाते हैं। देखते हैं प्लांट इतना अमेजिंग क्यों है। प्लांट के पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज प्रेजेंट होती है, ठीक है। प्लांट बड़े एटीट्यूड में कहता है कि मेरे पास तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्रेजेंट है जो तुम्हारे पास नहीं प्रेजेंट है, एंड दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है, अरे ये तो पढ़ा हुआ है ये। क्लोरोफिल जो है ये एक पिगमेंट है। पिगमेंट वो चीजें होती हैं जो किसी भी चीज को कलर प्रोवाइड करती है, ठीक है, कलर दे रहा है। तो यहां पर क्लोरोफिल पिगमेंट है तो कलर देगा, और सबको पता है कि प्लांट और ट्रीज किस कलर के दिखते हैं, जस्ट सबका आंसर आ ही गया, दैट इज ग्रीन, ठीक है। तो प्लांट क्लोरोफिल है पिगमेंट जो प्रोवाइड करता है ग्रीन कलर। तो एक फंक्शन समझ में आ गया हम लोगों को क्लोरोफिल का कि वो क्या करता है, ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। सेकंड क्या है, ये है सन, है क्या, हाँ ऐसा ही तो लगता है, ऐसा ही बनाते हैं, ठीक। सन से जब ये सनलाइट आती है, ये एनर्जी है ना, सोलर एनर्जी, सनलाइट, तो ये इस प्लांट का काम होता है ना, इसका काम होता है कि इस सनलाइट को पकड़े, दौड़ नहीं जाता है, सनलाइट आ जाता है इसके पास, तो इसका काम होता है ऐसा ट्रैप कर ले, कैप्चर कर ले सनलाइट को। अब हमें बोला जाए कि कैप्चर करके दिखाओ तो हम नहीं कर पाएंगे,
क्यों नहीं कर पाएंगे? किसी एनिमल को बोलो, नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि हम लोगों के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है? सिर्फ प्लांट्स में, ग्रीन पार्ट्स में, ठीक है। तो ये क्लोरोफिल हेल्प करता है। एक तो इसने ग्रीन कलर दे दिया, दूसरा क्या करता है, बोलता है मेरे पास तो ताकत है, मैं ये सनलाइट को पकड़ लूंगा। और जैसे ये सनलाइट को पकड़ पाता है, इसी कारण से प्लांट जो हैं इतने मैग्निफिसेंट होते हैं कि वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। ये दो चीज़ें हो गई। फर्स्ट अगर हम बोलें तो प्लांट की रिक्वायरमेंट क्लोरोफिल, दूसरी रिक्वायरमेंट प्लांट की क्या है? सनलाइट, ठीक है। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? सनलाइट। अब इन दोनों के अलावा भी प्लांट को कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। क्या चाहिए होता है? तो चाहिए होता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी सुना हुआ है ना, ब्रीदिंग प्रोसेस में पढ़ा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और नेक्स्ट जो चाहिए होता है उसको, वो है वाटर। देखो वाटर तो भाई सबके लिए ज़रूरत, सबके लिए ज़रूरी है, इसको तो हटा ही नहीं सकते हैं। तो इतनी स्टोरी समझ में आई सबको कि प्लांट को क्या चार चीज़ चाहिए। इसके ज़्यादा ड्रामे नहीं है, हमारे तो कितने हैं, लेकिन इसको देखो बेचारे को सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल बेचारे ने खुद अपना रखा हुआ है, और सनलाइट तो ऐसी अवेलेबल है, फ्री है ना। तो चलो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं अब हम लोग इस पूरे प्रोसेस को। चार चीजें तो याद रखनी है जिनको हम लोग कहते हैं रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस, जो तुम लोगों ने पढ़ा भी है। यहां पर क्या करते हैं, थोड़ी मेहनत करती हूं मैं और बहुत सुंदर सा प्लांट बना के, अब सुंदर नहीं बनेगा बोलोगे मैम फालतू तारीफ कर रही है, तो चलो ये प्लांट बन गया। प्लांट का ये तो उड़ा दिया मैंने, उड़ाए, लीफ लीफ लीफ, ठीक। चलो प्लांट को पहला बताया मैंने क्या चाहिए था, तो वो था क्लोरोफिल जो ऑलरेडी प्लांट में प्रेजेंट है। दूसरा सनलाइट, चलो बनाओ बनाओ सनलाइट, सन बनाया, सन देखो बहुत दूर है, ये बहुत दूर है, बहुत मतलब बहुत दूर है, सोचना नहीं इतना सा है। ये हो गया। यहाँ पर रूट के हेल्प से प्लांट लेता है वाटर, ठीक। वाटर कहाँ से मिल रहा है इसको? अगर ऐसा रोड पे है, किधर फॉरेस्ट में है, वहाँ अंडरग्राउंड वाटर अवेलेबल है। अगर तुमने पॉट में लगाया है तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वाटर अ प्लांट, जरूर से, ठीक है। नेक्स्ट जरूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, गैस है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जो कहाँ प्रेजेंट होगा? इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर में ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। अब बताओ, वाटर का तो हमें पता है, सोर्सेस ऑफ वाटर अवेलेबल हैं, रेनफॉल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में कैसे आया? तो यहाँ पर हम चलो बनाते हैं एक बहुत प्यारे बच्चे को, सुंदर सा है, सुंदर ही है, आँख है इसका, नाक मुंह सब। इसका नाम रख दें क्या? डुक्कू। डुक्कू, चेंज मत करना, यही रहेगा नाम, ठीक। ये क्या कर रहा है? मजे से इस प्लांट को देख रहा है, ठीक। और साथ में ना ब्रीदिंग का प्रोसेस भी कर रहा है, हमेशा ही होता है वो किसी में। ब्रीदिंग प्रोसेस में क्या रिलीज कर रहा है वो रिलीज कर रहा है ऑक्सीजन। रिलीज ऑक्सीजन करता है, ऑक्सीजन तो लेता है ना, कुछ भी करवा दोगी। चलो ये लेगा ऑक्सीजन, ठीक है। और साथ में ये रिलीज क्या कर रहा है? ये रिलीज कर रहा है यही वाला कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। तो समझ में आया। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को कौन यूज कर रहा है? प्लांट। और प्लांट जब कार्बन डाइऑक्साइड को, इधर देखो, प्लांट ने यूज किया कार्बन डाइऑक्साइड, जल्दी लिखो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस यूज किया वाटर, यही यूज किया ना। तो बनाया क्या उसने? बनाएगा वो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। देखो कितनी इंटरेस्टिंग है ना, कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी। यहाँ पर उसको कौन मिल रहा है? यहाँ पर मिल रहा है सन, और यहाँ पर उसका प्रेजेंट है क्या? पिगमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल। तो ये चार चीज़ें हो गई और बन के निकल आया अपना ग्लूकोज ऑक्सीजन। अब बुक में अगर कार्बोहाइड्रेट दिया है तो रोना नहीं, ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट ही है। एग्जाम्पल के लिए समझो, बड़ा तुम्हारा घर है, ठीक है, उसमें एक रूम है, रूम को समझ लो कि वो क्या है? ग्लूकोज। और घर को
समझना क्या है, कार्बोहाइड्रेट समझ लो, ठीक है। तो वो एक बड़ा फॉर्म हो गया और एक ये छोटा फॉर्म हो गया, बस। ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन अपना बन गया, यही वाला ऑक्सीजन देखो ये बना के वापस इन्वायरमेंट में निकाल दे रहा है, और ये वापस से डुक्कू जो है उसको ले रहा है, और डुक्कू फिर से कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही साइकिल चलते रहती है। ऐसा नहीं किसी प्लांट के साथ डुक्कू की सेटिंग है, ये तो बड़े लेवल पे होता है, ठीक है। तो ये साइकिल समझ में आया, ये पूरी स्टोरी समझ में आई प्रोड्यूसर की, ठीक है। कि प्रोड्यूसर को हम क्यों कह रहे हैं कि प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि पूरे अर्थ पे यही एक ऑर्गेनिज्म है जिसके पास ये कैपेसिटी होती है कि वो क्या कर पाए, सनलाइट को कैप्चर कर पाए और खाना बना पाए। और इसी के भरोसे तो पूरी दुनिया है। पूरी दुनिया जो है किसके भरोसे है, वो सिर्फ प्लांट के भरोसे है। कैसे, हम बात करते हैं अभी। नेक्स्ट हमारा है कंपोनेंट जो है वो कंज्यूमर। प्रोड्यूसर कंज्यूमर हमने टर्म समझ लिया था, प्रोड्यूसर देने वाला, कंज्यूमर लेने वाला। तो वो दे रहा है और ये मजे से ले रहा है, इतनी सी स्टोरी है इसकी। प्रोड्यूसर में हमने बोला अबाउट प्लांट्स, कंज्यूमर में हम बात करेंगे एनिमल्स के। देखो कितना मतलब क्लेवर है ना ये बेचारा, वो मेहनत कर रहा है और ये पूरा फायदा उठा रहा है, ठीक है। तो जो भी फूड प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, वो अपना यूज कर रहा है, अपना ग्रोथ कर रहा है, अपना मेंटेनेंस कर रहा है, रिपेयर कर रहा है, अपना तो करेगा ही ना, सब कुछ कर रहा है। उसके बाद जब कोई एनिमल उस प्लांट को खाता है तो वही एनिमल तो जो है फिर दूसरे एनिमल के थ्रू खाया जाता है। एग्जाम्पल से समझो, ये प्लांट है, ये भी प्लांट है, ये भी सुंदर सा ही प्लांट है। मान लो इस प्लांट को किसी गोट ने खाया। अब गोट तो प्लांट ही खाएगा, ये तो जाके शेर को खा नहीं लेगा, ठीक है। गोट को खाया तो ये प्लांट जो है इसने अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किया था, अपना मजे से खाना बना रहा था, ग्रो कर रहा था बेचारा, आके इस गोट ने इसको खा लिया। अब इस गोट ने जब खा लिया, मजे से घूम रहा है, एक आया लायन और इसने इस गोट को खा लिया, है ना। तो ये बताओ कि लायन ने तो गोट को खाया, पर मैं बोलूंगी कि लायन भी जो है वो डिपेंडेंट है प्लांट पे। तुम बोलोगे कैसे मैम, लायन ने तो गोट को खाया, तो कैसे में हम लोग बोलेंगे कि लायन भी डिपेंडेंट है प्लांट पे। अब ये बताओ कि अगर ये प्लांट को गोट नहीं खाता तो गोट जिंदा रह पाता? अगर उसको प्लांट नहीं मिलेगा खाने के लिए तो क्या ये जिंदा रह पाएगा? नहीं। अब ये जिंदा नहीं रह पाएगा तो ये बेचारा क्या खाएगा? तो इसको अपने खाने को पूरा करने के लिए डिपेंडेंट होना पड़ता है प्लांट पे ही। प्लांट ही ऐसा एक ऑर्गेनिज्म है जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड प्रोवाइड करता है। अगर कहा जाए तो कोई भी ऑर्गेनिज्म, वो लायन हो, वो टाइगर हो, वो गोट, डियर, कोई भी हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो किस पे डिपेंडेंट होता है? प्लांट पे। ये हमने फूड चेन में पढ़ा है, वही चीज है यहाँ पर कंज्यूमर में, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा और हम लोग पढ़ते हैं कंज्यूमर को डिटेल में। तो कंज्यूमर को हम और इलाबोरेट करें तो कंज्यूमर जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कितने टाइप के? 3 टाइप के। अभी मैंने प्लांट बनाया था तो वो हो गया प्रोड्यूसर। तो मैं यहाँ पर अगर सीक्वेंस लिखूं प्लांट, ठीक, प्लांट को किसने खाया? डियर ने खाया, ठीक। डियर को किसने खाया? मान लो टाइगर ने खाया, ठीक है। तो ये तो मैंने बोला कि भाई जहां प्लांट की बात आए प्रोड्यूसर, तो ये लिखो यहां पर कि ये क्या है? प्रोड्यूसर। अब बताओ ये दोनों क्या हो जाएंगे? कंज्यूमर। पर हमें श्योर होना है कि हमें पढ़ना है ना, तो हमें थोड़ा श्योर होना पड़ेगा कि पहले किसने खाया प्लांट को। तो उसके लिए हम थोड़ा सा नामकरण कर देते हैं यहाँ पर। तो डियर को हम लिख देते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी मतलब पहला, मतलब जो पहले कंज्यूम कर रहा है वो क्या हो गया? प्राइमरी कंज्यूमर। और कुछ नहीं, कोई मीनिंग नहीं है, और यही है, सबसे पहले ये कंज्यूम कर रहा है तो ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। उसके बाद टाइगर डियर को कंज्यूम कर रहा है तो ये हो जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर। समझ में आया? अब जो भी जिसकी भी साइकिल हो, मान लो कि यहाँ गोट होता तो गोट प्राइमरी कंज्यूमर हो जाता, मान लो गोट को जैकल खाता तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाता।
ये समझ में आ गया इतना। प्राइमरी कंज्यूमर को हम लोग और क्या कहते हैं? हार्बीवोर्स। पढ़ा है ना, ये तो बहुत बेसिक टर्म है, छोटे क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। हार्बीवोर्स, हार्बीवोरस एनिमल। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, तुम लोग ऐसे ही समझ गए, कार्निवोर्स। ठीक, ये दोनों क्लियर हो गए। एक और कैटेगरी होती है जिसको हम लोग कहते हैं ओमनिवोर्स, जो बड़े अच्छे होते हैं। क्यों? इनके पास ऑप्शन बड़ा खुला हुआ रहता है। ये मन करेगा तो प्लांट भी खाएंगे, ये मन करेगा तो एनिमल भी खाएंगे। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हमारे लिए क्लियर हो गई। यहां पर हमारे लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर डिस्कस करना, सबके एग्जांपल्स। प्लांट्स तो हो गया, प्लांट के एग्जांपल तो भरे पड़े हैं, तुम लोग जानते हो। प्राइमरी कंज्यूमर हार्बीवोर्स की बात करो तो गोट, डियर, ये सब क्या हो गए? प्राइमरी कंज्यूमर हार्बीवोर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर हम लोग को पता है, लायन, टाइगर, ये सारे एनिमल्स कार्निवोर्स हो गए। एंड ओमनिवोर्स की बात करें तो बियर, शिप, ये सारे जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो ओमनिवोर्स होते हैं। हम क्या हैं? हम भी ओमनिवोर्स हैं। अब ऐसा नहीं कि अपने को हार्बीवोर्स बना देना कि मैम हम तो वेजिटेरियन है। ठीक है, वो हो तुम अलग बात है, बट हम इंक्लूड होते हैं किस कैटेगरी में? हम होते हैं इन ओमनिवोर्स कैटेगरी। तो हमारा कंज्यूमर पार्ट क्लियर हो गया। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक आज हम लोग इस सेशन में जो डिस्कस कर लें वो है अबाउट, क्या था थर्ड? जल्दी बताओ। वो है डिकम्पोजर। अब देखो, एक ले रहा था, एक दे रहा था, वो स्टोरी चली। ये बड़े अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं ना, जितनी सड़ी गली चीजें होती है ना उन पे फीड करते हैं ये। ठीक है, क्या करते हैं ये? काम करेंगे क्या? अगर मान लो कि घर का कुछ वेजिटेबल का छिलका वगैरह बाहर फेंका है हमने, या फिर किसी एनिमल की डेथ हो गई है, उसकी एक बॉडी पड़ी हुई है, ठीक है, डेड हो गया है वो एनिमल, तो ये क्या करते हैं कि उसको डिकम्पोज करते हैं, उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ते हैं। कैसे तोड़ते हैं? इंजाइम के थ्रू। ठीक है, उनके पास इंजाइम होते हैं, क्योंकि उनको लेनी होती है उससे एनर्जी। उनका खाना है ये, इनका खाना है वो। ठीक है, समझ जाना। ठीक है, तो डिकम्पोजर, मान लो मैं ये बना दे रही हूँ, कोई सड़ी खराब गली हुई चीज है कोई, ठीक, तो ये डिकम्पोजर जो है यहाँ आके और मस्त यहाँ से अपना एनर्जी लेगा, एनर्जी, अपना न्यूट्रिएंट इसने ऑब्टेन कर लिया। और न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करने के बाद ना यहाँ पर वेस्ट मटेरियल बच जाते हैं। ये तो ऑलरेडी वेस्ट मटेरियल है हमारे लिए, पर इनके लिए अभी ये फूड है। इन्होंने मस्त अपना एनर्जी ऑब्टेन किया, और जो यहाँ पर चीज़ें बची वो मिनरल फॉर्म में, सॉइल में, मान लो ये सॉइल है पूरा, मिनरल फॉर्म में ये सारी चीज़ें इसमें डिपॉजिट हो जाती हैं, सॉइल के साथ मिक्स हो जाएंगी। ठीक है, ये मान लो पूरा टूट के ये क्या हो गया? सॉइल के साथ मिक्स। अब यहाँ पर जब प्लांट ग्रो कर रहा है तो ये मिनरल के फॉर्म में आ गया है। ठीक है, किसने ये कर दिया? ये जादू किसने कर दिया? डिकम्पोजर ने। तो ये मिनरल किसके साथ मिक्स हो गया? सॉइल के साथ। ठीक है, अब सॉइल के साथ मिक्स होकर ये प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करेगा। चलो ट्री बना दिया हमने, ट्री को ग्रो करने में हेल्प करेगा। इतना पार्ट क्लियर हो गया। ठीक, डिकम्पोजर के और हाँ इम्पॉर्टेंट, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल। रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल, न्यूट्रिएंट, कुछ भी कह लो। ठीक है, रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल। ठीक है, इसी पार्ट को हम लोग कह रहे हैं रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स। ये क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। इनको हमने ये बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि सड़ी गली जो चीज़ें हैं, जो भीड़ लगा रही हैं अपने इन्वायरमेंट में, उसको क्या करने का काम करते हैं? उसको साफ करने का काम करते हैं। ठीक, एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, फंजाई, ये सारी किसके एग्जाम्पल हो जाते हैं? डिकम्पोजर के। ठीक है, बैक्टीरिया सबने सुना है, फंजाई अगर नहीं भी सुना है तो अब सुन लो, तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए? डिकम्पोजर्स के। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो डेड एनिमल्स पर डायरेक्ट फीड करते हैं। ठीक है, जैसे तुम लोगों ने पुरानी मूवीज में देखा होगा ना, विलेन होता है, वो ऊपर चिल गिद्ध उड़ रहे होते हैं और ऐसे किसी आदमी को बोलता है अभी मैं तुमको ऐसा
कर दूंगा ना तो वो सब आके खा लेंगे तुमको। तो वो होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स लाइक बर्ड्स होते हैं, क्रो हो गया और वल्चर, ये सारे जो कुछ एनिमल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, डेड एनिमल्स पे डायरेक्ट फीड करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। कैसे? क्योंकि मान लो अगर वो डेड एनिमल्स पे फीड नहीं करते हैं तो बढ़ते जाएगा नंबर डेड एनिमल्स का, क्योंकि हर दिन कितने सारे एनिमल्स का डेड होते हैं, कितने सारे एनिमल्स किसी भी रीज़न से, क्लाइमेटिक रीज़न से, एज रीज़न से। तो अगर उनको नहीं रिमूव किया जाए, नहीं हटाया जाए, तो अपना अर्थ तो उसी से भर जाएगा, तो हम कैसे रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पर वल्चर्स का, क्रो का एंड ऐसे बहुत सारे एनिमल्स का जो फीड करते हैं, और वैसे एनिमल्स को हम लोग कहते हैं स्कैवेंजर्स। ठीक है, क्या कहते हैं, स्कैवेंजर्स। न्यू टर्म है पर हम लोग को याद रखना है। स्कैवेंजर्स का रोल भी अगर आता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ स्कैवेंजर्स, तो इट हेल्प्स इन क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। विथ एग्जांपल तुम लोग आराम से लिख सकते हो। ठीक है, तो डिकम्पोजर पार्ट तक हमने आज समझ लिया। आगे के जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक तुम लोग इस पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ो, कोई प्रॉब्लम हो आराम से पूछो। ठीक है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। ओके, बाय, स्टे सेफ।